जेएल न्यूज, नया जमाना, नई सोच। बुलंदशहर में एक के बाद एक किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष का आगमन हो रहा है। इस क्रम में आज भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश चौहान व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मांगेराम त्यागी का खुर्जा आगमन हुआ है, जो कि मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश चौहान और विशेष अतिथि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मांगेराम त्यागी खुर्जा के गांव मदनपुर में किसानों की महापंचायत को संबोधित करेंगे, जिसमें किसानों के कई मुद्दों पर चर्चा होगी। किसानों की महापंचायत में हजारों की संख्या में किसान शामिल हो रहे हैं। अगर पुलिस प्रशासन की बात करें तो खुर्जा पुलिस अराजक तत्वों को लेकर चप्पे चप्पे पर पहली नजर बनी हुई है। बुलंदशहर यूपी से तरुण कुमार की रिपोर्ट, जेएल न्यूज। आज आपका खुर्जा आगमन हुआ है, किस विषय को लेकर हुआ है, क्या मुद्दे हैं? मुद्दे तो सब पुराने हैं, किसानों की समस्याओं के मुद्दे हैं। खुर्जा आगमन का एक सबसे बड़ा कारण है जो हम सब लोगों ने किसान यूनियन का पुनरुद्धार करने के लिए सब किसानों का समर्थन लेने हम आए हैं। जो हमने निर्णय किया उस निर्णय को जानने के लिए आए कि हमारा निर्णय सही है या गलत है, किसान हित में है कि राजनीतिक दल के हित में है। तो आज तो इतना बड़ा जन सैलाब आपने देख लिया कि किसानों का समर्थन पूरी तरह हमारे साथ है और हम पूरी तरह अराजनीतिक लोग हैं, महात्मा टिकैत के अनुयायी हैं। हम जिस पाठशाला में पढ़ के निकले हैं उस पाठशाला में राजनीतिक ज्ञान हमको नहीं दिया गया। हमें तो सिर्फ किसान की समस्याओं के समाधान की ट्रेनिंग दी गई और किसानों के लिए लड़ने और मरने की ट्रेनिंग दी गई। आज हम देखते हैं आंदोलन के बाद हमारे कुछ लोग जो पूर्व में हमारे साथ ही काम कर रहे थे उन लोगों ने राजनीतिक चोला ओढ़ लिया, दलों के स्टार प्रचारक हो गए। ये चीज़ें हमारे महात्मा टिकैत के सिद्धांतों से विपरीत थी। किसानों की महापंचायत हुई है, क्या मेन मुद्दे हैं कि सरकार से एक लोग पूछो, किसानों की आज महापंचायत हुई है, सरकार से क्या मांगे हैं, किन मुद्दों को? सरकार से हमारी मुख्य मांग ये है कि उन्होंने जो घोषणा पत्र में बिजली के बिल की बात की, गन्ना मूल्य बकाये भुगतान की कि 14 दिन के अंदर हम भुगतान करेंगे, उसकी मांग है। हम सरकार से बहुत जल्द बड़ी पंचायत करके वार्ता करेंगे। जो घोषणा पत्र आपने जारी किया है वो किसानों को मिलना चाहिए। जिस तरह से अभी आपने कहा था किसान जो भुगतान बाकी है उसको भुगतान होना चाहिए, कितना भुगतान अभी किसानों पर? देखिए, किसानों का भुगतान डेली का डेली घटता बढ़ता है, कुछ हुआ कुछ बढ़ा कुछ घटा, एग्जैक्ट तो कोई फिगर दे नहीं सकता। कुछ पेमेंट आज हुआ, कुछ पुराना बकाया, कुछ हमारा गन्ना गया फिर बकाया हो गया। तो जो भी हमारा गन्ना का बकाया भुगतान है वो हमारे किसानों को मिलना चाहिए और अगर 14 दिन से ज़्यादा हो गया तो सूद ब्याज सहित मिलना चाहिए। और गन्ना का 450 रुपये कुंटल मूल्य घोषित होना चाहिए। एमएसपी पर क्या कहेंगे? एमएसपी किसान को मिल नहीं रही। आज एमएसपी जो सरकार ने घोषित की वो एमएसपी पर्याप्त नहीं, धान में या जो भी 26 फसलों में एमएसपी घोषित की गई है वो पर्याप्त नहीं। 100 रुपये कुंटल उन्होंने धान में बढ़ाया। आप सोचिए कि डीजल कितना महंगा हो गया, कृषि यंत्र कितने महंगे हो गए, बीज कितने महंगे हो गए, खाद हमारी कितनी महंगी हो गई और आपने रेट बढ़ाया 100 रुपये, जो हमें स्वीकार नहीं।